नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपी के देवरिया से किसान यात्रा की शुरुआत की। पीएम मोदी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने देवरिया में किसानों के साथ खाट सभा की। राहुल ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। यूपी सरकार पर भी हमला बोला कि ना हमारी यूपी में सरकार है, ना हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है, किसानों का दुख है, मजदूरों का दुख है, वो हमारा दुख है और हम आपकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ने वाले। आज सबके सब शुगर मिल बंद। जिम्मेदार कौन? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार। किसान को, मजदूर को भूल गया। किसान 40 रुपए में देता है और मार्केट में 200 रुपए की दाल होती है। तो ये जो फर्क है, ये किसानों के जेब में तो नहीं जा रहा है। मोदी जी से पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला। राहुल की सभा के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच खाट लूटने की होड़ मच गई। जैसे राहुल गांधी गए, लोग खाट लूटने लगे। कोई सिर पर तो कोई कंधे पर खाट लेकर भागने लगा। कुछ लोग खाट के लिए हाथापाई करते भी नजर आए। बीजेपी ने राहुल की किसान यात्रा पर निशाना साधा। ये कांग्रेस की खटिया खड़ी करने के बाद अब खटिया पे बैठ करके राहुल गांधी जी कितना भी फोटोग्राफी करा लें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं कहीं, मुझे तो कहीं आज तक दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, खाट रैली कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद उन्हें हो सकता है विश्राम के लिए विदेश जाना पड़े, थक जाएंगे। देवरिया से शुरू हुई राहुल की 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा दिल्ली तक होगी। इस दौरान राहुल गांधी गांव और शहरों में किसानों के साथ खाट सभा करेंगे। किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस ने यूपी की 233 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने का लक्ष्य रखा है। पहले 2 दिनों में राहुल गांधी देवरिया के साथ बस्ती, कुशीनगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर में किसानों से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एपी नेता सुच्चा सिंह ने देवेंद्र सहरावत के पंजाब में टिकट के बदले यौन शोषण के आरोपों को सही ठहराया है। सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक एपी विधायक देवेंद्र सहरावत ने सबूतों के आधार पर ही यौन शोषण का दावा किया है। सुच्चा सिंह ने ये भी कहा कि पंजाब में सब ठीक नहीं है। उसने अगर ये बात कही है तो उसके पास को सबूत होंगे, तो अब केजरीवाल को पूरी इंक्वायरी करानी चाहिए। सब अच्छा नहीं है पंजाब में। पंजाब में वॉलंटियर ने बहुत काम किया है। वॉलंटियर ने तो अपना घर बार उजाड़ दिया है पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए। मगर क्या हो रहा है पंजाब में, मैं उसको बताना चाहता था। मैं उसकी बाँह पकड़ के भी एक बार कहा था कि भाई मेरे को कल को मत बोलना कि आपने मेरे को पहले नहीं बताया। हाल ही में देवेंद्र सहरावत ने आरोप लगाया था कि पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। सहरावत ने केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है। वो मेरे नजर में आई थी तो मैंने वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने पार्टी के संयोजक को पत्र लिखकर उनको सूचित किया। अच्छा, अगर ऐसी बात हम कहते हैं तो कहते हैं जो है ये तो डिसग्रंटल्ड है, ये तो असंतुष्ट है। अन्ना हजारे ने भी विवादों से घिरी एएपी और केजरीवाल पर निशाना साधा है। मैं बड़ी आशा किया था, अरविंद से बहुत आशा रखी थी। 6 मंत्री में 3 मंत्री घर जाने की नौबत आ गई। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। देवेंद्र सहरावत ने संजय सिंह और उनके करीबी दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहरावत ने एएपी की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडेय पर भी निशाना साधते हुए चरित्र पर सवाल उठाए। देवेंद्र सहरावत ने अन्ना हजारे से भी मामले में दखल देने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने टिकट बंटवारे के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है। देवेंद्र सहरावत के खिलाफ मानहानि का केस करने का दावा भी किया है। कश्मीर से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ लौटे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर गए ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरे की पूरी रिपोर्ट सौंपी। खबरों के मुताबिक पीएम और राजनाथ के बीच कश्मीर के हालात सामान्य करने को लेकर नई रणनीति पर चर्चा हुई। सरकार के सख्त रुख से ये भी साफ हो गया है कि केंद्र कश्मीर में अलगाववादियों के खिलाफ नरम नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी से मिलने के बाद आज राजनाथ सिंह ने अपने घर पर कश्मीर पर चर्चा के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। ये बैठक शाम करीब 5:30 बजे होगी। 2 दिन के कश्मीर दौरे पर गए ऑल पार्टी डेलीगेशन ने अलग अलग पक्षों के करीब 300 लोगों से मुलाकात की थी। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लेफ्ट समाजवादी दलों और AIMIM नेता, जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से मिले थे। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन गिलानी ने मिलने से इनकार कर दिया था। मीरवाइज उमर फारूक ने भी मुलाकात नहीं की। उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अलगाववादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। सरकार अलगाववादियों को मिली सुविधाओं में भारी कटौती कर सकती है। सुरक्षा इंतजामों को भी कम किया जा सकता है। बिहार के छपरा में कुछ लोगों ने मिलकर अवैध शराब ले जाने के आरोप में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। वारदात छपरा के दाऊदपुर क्षेत्र के दुधैला गांव की है। आरोपों के मुताबिक जिस शख्स को पीटा गया वो खेतों के बीच से बाइक पर 5 लीटर अवैध शराब ले जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई की। इस दौरान लोगों ने शराब ले जा रहे युवक से पैसे भी मांगे। इसके बाद पीड़ित युवक के कपड़े उतारे गए, उसे पेड़ से बांधा गया और फिर बेल्ट और डंडे से सबने मिलकर बारी बारी से उसकी पिटाई की। इस दौरान पीड़ित युवक रोता रहा, लेकिन लोगों ने उसे पीटना जारी रखा। इसी दौरान कुछ लोगों ने दाऊदपुर थाने में सूचना की। मौके पर सादी वर्दी में 3 पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन लोगों को रोकने की बजाय पेड़ से बंधे युवक को पीटने लगे। सबने मिलकर पेड़ से बंधे युवक पर थप्पड़, लात और घूंसे बरसाए। इस दौरान मौके पर मौजूद एक शख्स ने पिटाई का वीडियो बना लिया। बिहार में नीतीश सरकार ने 5 अप्रैल से पूरे राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई थी। सेना की कैंटीन को छोड़कर बिहार में किसी जगह शराब की बिक्री नहीं हो सकती। शराबबंदी के बावजूद बिहार में झारखंड, यूपी और नेपाल के रास्ते शराब की सप्लाई होने की घटनाएं सामने आती हैं। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का कहना है कि युवक की पिटाई में पुलिस वालों के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में एक बीएसपी विधायक ने टीचर्स डे के मौके पर एक शिक्षक को सरेआम अपमानित किया। मामला मध्य प्रदेश के मुरैना का है। एक गर्ल्स कॉलेज में स्मार्टफोन बांटने का कार्यक्रम था। बीएसपी विधायक बलवीर दंडोतिया भी पहुंचे थे। इसी दौरान कॉलेज के प्रोफेसर जेके मिश्रा मंच से कार्यक्रम में मौजूद गेस्ट का नाम ले रहे थे, लेकिन विधायक जी का नाम लेना भूल गए। इसी से विधायक का पारा चढ़ गया और उन्होंने मंच पर ही प्रोफेसर को गालियां देनी शुरू कर दी। मौके पर एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया भी थे। हैरानी की बात यह कि उच्च शिक्षा मंत्री भी एमएलए को शांत करने की बजाय प्रोफेसर को ही समझाने लगे। जयभान सिंह पवैया ने प्रोफेसर से कहा कि नाम के आगे कम से कम माननीय तो लगाना चाहिए था। खबर मीडिया तक पहुंची तो विधायक ने सफाई दी। मैंने कहा अगर ऐसी आपकी कोई नीयत हो या कोई बात हो, आपने मुझे क्यों बुलाया, मेरा नाम क्यों नहीं बोला, तो पढ़ने में आपने गलती हो गई होगी, इसलिए उसने नहीं दी। मैंने उससे कहा कि तुमने अपमान क्यों किया। तो आप विधायक जी से बात करिए और मैं इस बारे में कुछ नहीं। बलविंदर दंडोतिया मध्य प्रदेश के दिमनी से बीएसपी के विधायक हैं। प्रोफेसर के माफी मांगने के बाद बीएसपी विधायक बलवीर दंडोतिया का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि शांत होने के बाद भी बीएसपी विधायक कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के शाहपुर सेक्टर में देर रात करीब 12:30 बजे फायरिंग शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान ने 6 भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जोरदार गोलीबारी की, साथ ही मोर्टार भी दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। देर रात से हो रही फायरिंग के बाद आसपास के गाँव में दहशत का माहौल है।
ये रात के 12 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, तो पहले पार्टी तरफ से फायरिंग शुरू हुई, फिर यहाँ से भी दबावी कार्रवाई शुरू हो गई, अब तक फायरिंग चलती है। आबादी वाले इलाके को ज़्यादा वो निशाना बना रहे हैं, तो अभी तक नुकसान का तो कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तक भी वो फायर है, तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, घरों के अंदर वो सहम बिल्कुल बंद हैं, बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2016 में जुलाई तक पाकिस्तान ने 14 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार सीज फायर तोड़ा, 16 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई, 71 लोग घायल हुए। 2015 में हुए सीज फायर उल्लंघन में 17 जवान भी शहीद हुए थे। 2014 में पाकिस्तान ने 430 बार सीज फायर तोड़ा था, 41 जवान शहीद हुए थे, 26 स्थानीय नागरिकों की जान गई थी। इससे पहले पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में 2 सितंबर को भी सीज फायर का उल्लंघन किया था। तमिलनाडु को कावेरी का पानी सप्लाई करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कर्नाटक के मांड्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने पुलिस थाने और पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में तोड़फोड़ की, बंद का ऐलान किया। मांड्या में वकीलों ने भी कोर्ट के फैसले का विरोध किया। लोगों ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए मैसूर बेंगलुरु हाईवे को बंद करने की कोशिश की। कई बसों में आग भी लगा दी गई। प्रदर्शन को देखते हुए मांड्या में सरकार ने अगले 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया है। Tomorrow we'll close the Mandya colleges and the schools closed. My appeal to the public is that don't resort to agitation or anything and keep calm. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक 14 सितंबर तक रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर बहती है। विवाद 4 राज्यों के बीच है, लेकिन कावेरी का ज्यादातर हिस्सा कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए तमिलनाडु से आने वाली बसों और दूसरी गाड़ियों को राज्य की सीमा पर ही रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में सोमवार रात को एसी का कंप्रेसर फटा, जिसके बाद 10 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा क्योरवेल अस्पताल में जनरल वार्ड में लगे एसी कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ने से हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि अस्पताल में पुरुषों का जनरल वार्ड पूरी तरह से तहस नहस हो गया। धमाके से दीवारों से सीमेंट उखड़कर बिस्तरों पर आ गया। वार्ड में रखी सलाइन की बोतलें फट गईं और वार्ड में लगे पंखे तक मुड़ गए। साथ ही दरवाजों और खिड़कियों पर लगे कांच भी टूटकर बिखर गए। हैरानी की बात यह है कि धमाके के बाद अस्पताल का पूरा स्टाफ सड़क पर भाग निकला और घायल मरीज अंदर ही पड़े रहे। इसके बाद परिवार वाले अपने मरीजों को बाहर लेकर आए। हादसे के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके का जायजा लिया। से कोई बम फूटा, इस टाइप का फूटा जो कांच ही कांच अंधेरा खूब हो गया। जो पेशेंट भर्ती थे उन तक की बाटलें फूट गई। मैंने उनसे पूछा कि कब लास्ट बार कब इसका चेकिंग हुआ, तो बोला 1 साल पहले करीब हुआ था। तो इसमें कहीं ना कहीं चेकिंग में प्रॉपर इसकी लापरवाही तो हुई है। इससे पहले भी देश के दूसरे अस्पतालों में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल में हादसा एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। इससे पहले दिसंबर 2011 में कोलकाता के AMRI अस्पताल में आग लगने से 90 लोगों की मौत हो गई थी। इंदौर के क्योरवेल अस्पताल में जिस एसी में ब्लास्ट हुआ, उसे पिछले 1 साल से चेक नहीं किया गया था।